एक छोटे से शहर के किनारे घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी, राय साहब हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कई किराएदार आए पर टिके नहीं। इसी शहर में रहता था एक हंसमुख लड़का, अंकुश। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे नौकरी मिल गई, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो सस्ते कमरे की तलाश में था। हर जगह किराया बहुत महंगा था। एक दिन उसके दोस्त हैदर ने कहा, अगर सच में सस्ता कमरा चाहिए तो राय साहब हवेली में कोशिश कर, वहां आधे किराए में पूरा फ्लोर मिलेगा। अंकुश हंसा, वो भूत हवेली वाला, अरे रहने दे। हैदर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस लोगों ने नाम दे दिया है, तू जा देख ले। अगले ही दिन अंकुश हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से डरावनी थी लेकिन अंदर साफ सुथरी। वृद्ध मालिक राय साहब बहुत नम्र थे। उन्होंने कहा, बेटा अगर रहना है तो 2 बातें याद रखना। एक रात 11 बजे के बाद बाहर मत निकलना। तीसरे कमरे का दरवाजा मत खोलना। अंकुश ने पूछा, क्यों? राय साहब बोले, बस मत खोलना, इतना काफी है। अंकुश ने हाँ कर दी। पहला दिन हवेली के राज। शाम को कमरा जमा कर अंकुश पढ़ने लगा। 11 बजे के बाद अचानक ऊपर की मंजिल से थप 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 आवाज आने लगी। अंकुश घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया, शायद बंदर हो। आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। दूसरा दिन, तीसरे कमरे का राज। अंकुश के मन में इस तीसरे कमरे को लेकर उत्सुकता बढ़ रही थी। उस कमरे का दरवाजा पुराना था, ताला जंग लगा हुआ लेकिन बंद। रात को फिर 11 बजे के बाद वही आवाज, इस बार और तेज। उसका दोस्त हैदर वीडियो कॉल पर बोला, खोल के देखना क्या है। अंकुश बोला, नहीं, मालिक ने मना किया है। लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। आखिर उसने हिम्मत की और कमरे के पास गया। अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन दरवाजा बंद ही था। अचानक अंदर से एक मीठी सी लड़की की आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो। अंकुश पीछे हट गया। उसी वक्त राय साहब आ गए। उनकी आंखें डरी हुई थी। उसने कहा था ना, इस कमरे के पास मत जाना। अंकुश बोला, लेकिन राय साहब बोले, नहीं बेटा, वहां कोई नहीं है, बस भूल जाओ। वो चले गए पर अंकुश सो नहीं सका। तीसरा दिन, सच्चाई की खोज। अगली सुबह अंकुश ने मोहल्ले वालों से पूछा। बूढ़ी औरत बोली, इस हवेली की बहू रीमा, जो बहुत सुंदर और हंसमुख थी, उसका कमरा यही तीसरा था। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। तभी से इस हवेली में अजीब चीजें होती हैं। अंकुश के होश उड़ गए। तो आवाज रीमा की आत्मा की है। वो घबराया हुआ हवेली लौटा। चौथी रात, सबसे डरावनी रात। उस रात आवाजें पहले से कई गुना तेज थी। दरवाजा अपने आप धड़ाम होकर हिलने लगा। फिर वही लड़की की आवाज, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। अंकुश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने कहा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? अचानक दरवाजा अपने आप चटाक से खुल गया। अंदर अंधेरा, बस एक पुराना दर्पण। दर्पण में उसे खुद की नहीं, किसी और लड़की की परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। अंकुश डर से बाहर भागा, तभी राय साहब सामने आ गए। सच्चाई का खुलासा। अब सच्चाई जान ही लो। उन्होंने बताया, रीमा की मौत नहीं हुई थी, वो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। पब्लिक उसे पागल बहू न कहे, इसलिए उसे हवेली की तीसरी मंजिल के कमरे में छिपाकर रखा गया था। रात को जब दवा का असर कम होता था, रीमा कमरे में घूमती और बातें करती। आवाजें उसी की थी। मोहल्ले वालों ने बातों बातों में इसे भूतिया कहानी बना दिया और दर्पण की वजह से परछाई अलग दिखती थी, इसलिए लोग डर जाते थे। अंकुश बोला, मतलब कोई भूत नहीं था? राय साहब बोले, नहीं बेटा, सिर्फ लोगों की बातें और डर था। उसी समय रीमा शांत होकर बाहर आई और बोली, मैं अब ठीक हूं और मुझे डर नहीं लगता, अब बस लोग डरना छोड़ दें। अंकुश मुस्कुरा दिया,